सच्चाई का नूर। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद बहुत सीधा और मासूम था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था। उसे लगता था कि झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं, बस अपनी जान बचानी होती है। अहमद की अम्मी हमेशा उसे समझाती रहती थी, बेटा, झूठ से हमेशा नुकसान होता है और अल्लाह झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन अहमद अक्सर हंसकर कहता, अम्मी, बस छोटा सा झूठ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों को एक असाइनमेंट दिया और कहा, कल सब अपना असाइनमेंट मुकम्मल करके लाएं। अहमद ने घर आकर खेलना शुरू कर दिया और असाइनमेंट करना भूल गया। अगले दिन जब टीचर ने काम मांगा तो अहमद घबरा गया। अहमद, असाइनमेंट कहाँ है? उसने फौरन झूठ बोल दिया, मिस, मेरी कॉपी खो गई है। टीचर ने उसे देखा और कहा, ठीक है अहमद, कल दोबारा करके लाना। अहमद ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी आदत को और मजबूत कर रहा है। कुछ दिन बाद अहमद अपने दोस्त अली के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अली का नया खिलौना तोड़ दिया। अली ने देखो, पूछा, मैं इसे ऊपर उड़ाता हूँ। अहमद, मेरा खिलौना किसने तोड़ा? क्या, कैसे टूटा? पता नहीं। अभी तक ठीक अली था। उदास हो गया, लेकिन उसे चलो शक देखते भी हुआ। हैं। उस रात अहमद सो नहीं पा रहा था। उसे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, बस छोटी सी बात है। फिर एक दिन ऐसा आया जो अहमद की जिंदगी बदल गया। गांव के पास एक बाजार लगा हुआ था। अहमद अपनी अम्मी के साथ वहां गया। अम्मी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा, जाओ और दूध ले आओ। अहमद दूध लेने गया, लेकिन रास्ते में उसे चॉकलेट्स नजर आईं। उसका दिल लालच में आ गया। उसने दूध के पैसे से चॉकलेट्स खरीद ली और सोचा कि घर जाकर झूठ बोल देगा। घर आकर अम्मी ने पूछा, अहमद, दूध कहाँ है? अहमद ने झूठ बोला। अम्मी, दूध वाला नहीं मिला। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में उदासी थी। उसी रात अहमद के अब्बू घर आए। उन्होंने अहमद से पूछा, बेटा, आज क्या क्या किया? अहमद ने फिर झूठ बोल दिया। मैंने अम्मी का काम भी किया और दूध लेने भी गया, लेकिन दूध नहीं मिला। अब्बू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अहमद, सच बोलना सीखो। सच में बरकत होती है बेटा। उस रात अहमद ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक एक रोशनी चमकती है और एक आवाज आती है, ये अंधेरा तुम्हारे झूठ का नतीजा है। मैं क्या करूं? सच बोलो। सुबह अहमद ने आंख खोली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। वो फौरन अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, मुझे माफ कर दें। मैंने आपसे झूठ बोला था और दूध के पैसों से चॉकलेट खरीद ली थी। अम्मी ने उसे प्यार से देखा और कहा, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी गलतियां मान लेते हैं। फिर अहमद अपने दोस्त अली के पास गया और कहा, अली, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा खिलौना तोड़ा था। अली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है अहमद, लेकिन आगे से झूठ नहीं बोलना। उस दिन के बाद अहमद ने फैसला कर लिया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वक्त गुजरता गया और अहमद की जिंदगी बदल गई। अब लोग उस पर भरोसा करने लगे। टीचर उसकी तारीफ करते, शाबाश अहमद, तुम बहुत ईमानदार और अच्छे बच्चे हो। दोस्त उसे पसंद करते और सबसे बढ़कर अल्लाह भी उससे खुश था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई हमेशा रोशनी की तरफ ले जाती है, जबकि झूठ इंसान को अंधेरों में ढकेल देता है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सच बोलने वालों के साथ होता है। सच बोलो, क्योंकि सच्चाई हमेशा रोशनी की तरफ ले जाती है।